लोगों के ज्ञान और विवेक को नष्ट कर रहा है। ज्ञान और विवेक को नष्ट करने का सबसे बड़ा जरिया है उस माध्यम पर हमला जिससे व्यक्ति ज्ञानवान और विवेकवान होता है। हिटलर मानता था कि किताबें पढ़कर लोग शिक्षित हो जाते हैं और यह शिक्षा ही व्यक्ति को ज्ञान और विवेक प्रदान करती है। इसी से आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जागृत होता है। इसलिए उसने बर्लिन स्थित विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय सारी किताबें एकत्र जलवा दी थी। हिटलर का यह कृत्य लोगों को शिक्षित किए जाने पर सीधा प्रहार था। जर्मनी में किताबें तो हिटलर ने जलवा दी, परंतु लोग जल्दी ही समझ गए। उन्होंने वहां किताब पढ़ने का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। जिस दिन हिटलर ने बर्लिन में किताबें जलाई थी, उस दिन को लोग पुस्तक पर्व के रूप में मनाने लगे। अभी तक हुआ है। आज भी उस दिन की अंधेरी स्मृति को उजागर प्रदान करने के लिए पूरे बर्लिन शहर में जगह जगह किताबों को पढ़कर सुनाया जाता है। रेस्तराओं में बैठकर, चौराहों पर बैठकर, पार्क में एकत्र होकर लोग उस एक दिन किताब पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। किताबें शिक्षा और संस्कृति का मूल है। इस बात को तुर्की शासक बख्तियार खिलजी भी जानता था। इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी। ज्ञान और विवेक की स्रोत पुस्तकों के जरिए भारत की संस्कृति को सदा सदा के लिए मिटाना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय में आग दहकती रही। आप सभी को पुस्तकों के जरिए ज्ञान और विवेक नष्ट करने के ये दृष्टांत मैंने इसलिए बताए हैं कि इसके जरिए आप समझ सके कि कैसे शिक्षा के मूल से हिटलर जैसे और बख्तियार खिलजी जैसे तानाशाह की तहरीक थी और उन्होंने अपनी कुंठा किताबों को जलवा कर निकाला। पर किताबों से ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर सदा के लिए संग्रहित हो जाता है। इसलिए उनका पढ़ना सदा ही व्यक्ति को उर्वर करता है। व्यक्ति को ज्ञान संपन्न करने के साथ ही पुस्तकें उसे कल्पनाशील, विचारवान और संवेदनशीलता के साथ तर्क शक्ति में और विपरीत हालात में भी लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकों के पठन पाठन पर ही सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। पर सृजनात्मक शिक्षा और सार्थक शिक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकों के साथ ही विद्यार्थियों को ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए जिनसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, निखार हो सके। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कभी एक मंत्र प्रयोग किया था, यह आज भी प्रासंगिक है। उत्तिष्ठ जागरण प्राप्य वैराग्य बोधन। कठोपनिषद का यह मंत्र कहता है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। शिक्षा भले ही पूर्ण हो जाए, परंतु सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीखना ही शिक्षा का विज्ञान है। पुस्तकें इसका बड़ा स्रोत है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तक संस्कृति को हम सभी बढ़ावा दें। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदानपुरी जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जीवन से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा से जुड़े ग्रंथों का भी पारायण करवाया जाता था। मैं समझता हूं आज भी इसी बात की जरूरत है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में
इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उत्कृष्टतम प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करें। इसके लिए प्राध्यापकों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही अधुनातन ज्ञान से निरंतर अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है। प्रयास ये होना चाहिए कि आपका ये संस्थान ज्ञान का महान केंद्र बने। महान केंद्र बनने की दिशा में लगातार ये संस्थान काम करता जा रहा है। जैसे कुलपति महोदय ने अपने रिपोर्ट के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के बारे में बताया, लगातार गुणवत्ता के कारण इस विश्वविद्यालय को स्तर प्राप्त होता जा रहा है। निश्चित रूप से महान केंद्र बनने में ये सक्षम है और एक करके दिखाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं कि शिक्षा ज्ञान का प्रसार करती है, परंतु अनुसंधान में ज्ञान का सृजन करता है। नवान्वेषण के जरिए ही विद्यार्थी अर्जित ज्ञान को सामाजिक संपदा के रूप में सबकी भलाई में उपयोग कर सकता है। नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने की सोच से ही प्रदेश भर के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना की पहल मैंने की है। अगर इस विश्वविद्यालय में भी संविधान वाटिका हो तो सोने में सुहागा होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। कुलपति महोदय इस दिशा में ध्यान देना बहुत अच्छा होगा। बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वाटिका अभूतपूर्व होगी और ऐसी अभूतपूर्व होगी जिसको देखकर विद्यार्थी संविधान के बारे में ज्ञान अर्जित तो करेगा ही, साथ ही साथ उसको लगेगा ये संविधान तो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को संचालित कर रहा है, उसके प्रमुख बिंदुओं को अपने जीवन में आर्जित करके लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में कैसे मैं सफल हो सकता हूँ, ये भी उसके मन के अंदर जग सकती है और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ होगा। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने देश और समाज के प्रति जागरूक करना भी है। इस दृष्टि से संविधान वाटिकाएं भारतीय संविधान के समानता, न्याय और अभिव्यक्ति की सुगंधा जैसे आदर्श जीवन मूल्यों का संचार करने में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस अवसर पर यह भी अनुरोध करता हूँ कि उच्च शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति के आलोक में भारतीय जीवन मूल्यों की ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करे जिनसे विद्यार्थी ही नहीं पूरा समाज संपन्न हो सके। गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षकों को शिक्षा देते समय कहते थे, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं ज्योति बनो और स्वयं ज्योति बनकर के लोगों का आलोकित करते जाओ, ज्योति बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते जाओ, ज्योति बनकर के लोगों के अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति का जागरण हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था कर सको। मैं चाहता हूं हमारे विद्यार्थी ज्ञान के प्रकाश से स्वयं ही नहीं आलोकित हो, बल्कि पूरे समाज को आलोकित करें। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर इसलिए विशेष ध्यान दिया गया है कि पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ विद्यार्थी ऐसे हुनर से भी जुड़ सके जिससे भविष्य में उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आत्मनिर्भर भारत की सोच का मूल भी यही है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसी मूल को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर भारत का अभियान संचालित किया है और पूरे विश्वास में है, उनका लगातार कहना है लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। लोकल के स्थानीय स्तर पर उत्पादित माल को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही इधर तक ही न सीमित रहे बल्कि विश्व स्तरीय स्तर पर उसका प्रसार हो सके, ताकि ग्रामीण स्तर तक लोगों को यह अनुभव हो सके। यहाँ के हुनर के माध्यम से जो चीज प्रकट की गई है निश्चित रूप से सार्वजनिक दृष्टि से बड़ी उपयोगी हो सकती है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करो और इससे लोगों के मन के अंदर आत्मनिर्भरता की स्थिति निर्माण होगी और आत्मनिर्भरता की स्थिति निर्माण होगी तो आत्मविश्वास,
स्वयं जागृत होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर के भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान संचालित किया। इसकी सोच भी सभी क्षेत्रों में देश के युवा स्वावलंबी बने, साथ ही देश के संसाधनों का समुचित सदुपयोग देश हित में हो। इसी से सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहते फिर से विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। मेरे लिए जानना सुखद है कि नागौर के छोटे से कस्बे में इतने भव्य रूप में यहाँ यह संस्थान आचार्य तुलसी की प्रेरणा से स्थापित किया गया है। आचार्य तुलसी इस दौर के विरल संत, चिंतक, विराट दृष्टि से जुड़े महापुरुष थे, जिनके बारे में आदरणीय श्री मेवाती ने आप सब सामने अपना वक्तव्य दिया। उनकी दृष्टि समय से आगे की थी, भविष्य की सोच उनकी जबरदस्त दूरदृष्टि थी। इसलिए उन्होंने जैन विद्या एवं प्राच्य विधाओं के साथ ही जीवन विज्ञान और मूल्य परक शिक्षा प्रदान करने के महान उद्देश्य से इस संस्थान की नियुक्ति। जैन धर्म ही नहीं बल्कि सनातन भारतीय संस्कृति के आदर्श जीवन मूल्यों के सीख देने वाले इस संस्थान में इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ मानव मूल्यों के आदर्श की स्थापना पर जोर है। कोई भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान अपने भव्य भवनों, वहां उपलब्ध उच्च स्तर की भौतिक सुविधाओं से अपनी पहचान नहीं बनाता है, बल्कि उसकी पहचान वहां के शैक्षणिक वातावरण, शिक्षा की गुणवत्ता पुरस्कार से होती है। इस दृष्टि से नागौर जैसे छोटे से कस्बे से सुदूर स्थानों तक औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा के जरिए ज्ञान के प्रसार का यह प्रयास है, यह वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मुझे बताया गया कि इस संस्थान से शिक्षित बहुत सी प्रतिभाओं ने देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बनाई। आज इस दीक्षांत समारोह पर मैं उन सभी का भी वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये जानना प्रसन्नतादायक है कि आपके इस संस्थान द्वारा वास्तु, ज्योतिष जैसे विषयों के साथ ही जीवन विज्ञान, योग आज विशिष्ट शिक्षा और शोध में पौराणिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के समय उपयोग से तथा अहिंसा प्रमुख बिंदु है, तत्व है, उससे समृद्ध किया जा रहा है। मुझे ज्ञात है कि आपके इस संस्थान के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, गुरुदेव तुलसी के सपनों को साकार करते हुए आज ये भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसे संस्थानों की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य और ज्ञान की प्राप्ति और सक्षम मानव शक्ति का सृजन नहीं है, बल्कि बृहद स्तर शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है। इसलिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थान ऐसा शिक्षा मॉडल विकसित करें जिससे न केवल मस्तिष्क विकसित हो, बल्कि युवाओं की सकारात्मक मानसिकता भी बनने में उसका योगदान हो। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे देश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जरिए शिक्षा का एक आदर्श और सर्वांगीण ढांचा तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वह ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा में पौराणिक विद्या और पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान दोनों के सर्वोत्तम को अपनाने पर जोर दिया था। शिक्षा में ऐसे ही लोकतंत्र की जरूरत है, तो बेहतर ज्ञान है सभी के लिए जिसका उपयोग हो सकता है उसे अपनाया जाना चाहिए। उसी दिशा में आपका ये संस्थान भी प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम है और आगे बढ़ रहा है। नौनिवेशी मस्तिष्क से ही ज्ञान के नए द्वार खुलते हैं। आपका ये संस्थान इस दिशा में निरंतर आगे बढ़े, यह शुभकामना है। संत परंपरा के महान व्यक्तित्व आचार्य तुलसी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अनुशासिता आचार्य के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस अवसर पर स्मरण किया। दीक्षांत समारोह के लिए आप सभी को पुनः बधाई। जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, पदक प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को फिर से बधाई। उनके वरिष्ठ के प्रति
शुभकामनाएं इतनी बात कहकर आप सब लोगों के चरणों में, संतजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।